हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे आप सभी? आशा है आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी अच्छी चल रही है। दोस्त, यही मौका है एग्जाम को अच्छे तरीके से तैयारी करके और रिवीजन करके एग्जाम में जाने का। तो दोस्त, अगर यदि आप सभी आ चुके हैं क्लास में तो बने रहें और नोट्स बुक निकाल लें और आप सभी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखते हैं आप सभी कितने अच्छे से तैयारी किए हैं और इस क्वेश्चन को बना सकते हो तो जरूर बनाना और हमसे पहले आंसर देने का प्रयास करना। काफी ही बेहतरीन क्वेश्चन है जिससे आप सब अगर यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं, यहाँ से कर जाते हैं तो आप सबके एग्जाम में बहुत ही मजबूत स्थिति में होकर जाएंगे और आप सबको बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए दोस्त, आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफी बारीकी से पढ़ाएंगे और समझाने का प्रयास करूंगा। इसमें देखिए, पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अच्छा से और सभी क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन अपने आप में ही काफी महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्त, सातों क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें साइन ए इक्वल टू 3/4 है। साइन ए इक्वल टू 3/4 है जिसमें हम इस दोनों को बराबर कर देना है। अगर इसका मान आ जाए और दोनों का मान बराबर जाए तो समझो कि क्वेश्चन सही है, जिसमें साइन ए का मान दे दिया। ठीक, अब देखो इसमें को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, अब चलिए देखिए। साइन ए इक्वल टू जो होगा, साइन ए है, साइन ए इक्वल टू 3/4 लिखा हुआ है और साइन ए इक्वल टू कितना होता है, p/h। इस तरीके से होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 और साइन ए इक्वल टू p/h होता है। और बच इसमें क्या गया, ट्रिपलेट के अनुसार जो त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में यह एच मालूम हो गया और पी मालूम होता है। बच क्या गया, बी। बी के लिए कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे तो देखो यह थ्योरम में होगा बी वाले पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें बताया गया है बी स्क्वायर के लिए रूट अंडर एच स्क्वायर और पी स्क्वायर। इस तरीके से कर देना है। देखो हमारा एच का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, ठीक, और माइनस कितना है 3 है, पी का तो 3 का स्क्वायर करेंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है। 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो √7 आएगा। ठीक, किसका मान है, क्या बी का मान है। अभी बी का मान है, अभी पूरा सॉल्व करना है। तो अब यहाँ देखो सेक स्क्वायर होगा, जो बी का मान हो गया यहाँ पर सेक स्क्वायर ए होता है, सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होगा बताओ, b/h होता है, b/h, h/b होता है, b/h/b होता है, h/b होगा इस तरीके से। अब यहाँ ध्यान दो, स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर देंगे। और देखो एच का मान कितना है, एच का मान 4 है, 4 है 4 लिखो, 4 लिखना है। और देखो बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ निकाले हुए, बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ देखो √7 है, √7 दोनों का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है और बी का मान कितना होता है, √7 का मतलब 7 होता है। ठीक, अब √7 का मतलब 7 कैसे है इसको समझ लो। √7 गुना √7 करेंगे, स्क्वायर का मतलब √7 गुना √7 और यह दोनों रूट में जाएगा इस तरीके से 7 गुना 7 और 7 से बाहर निकलेगा तो यानी कि 7 ना आएगा, यानी कि इतना आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब समझो, यानी कि हमको सेक स्क्वायर का मान गया √16/7। ठीक, अब आते हैं इसका मान। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका मान अगर यदि 16/7 आ गया तो सही हो गया, सिद्ध हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, अब इसको सॉल्व करना है। देखो 1 + 10 स्क्वायर है, कितना है 10 स्क्वायर ए है, फिर बट्टा में है कितना है कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर जो है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दो, इसका मान और यहाँ दोनों का मान देखो सेम है, यहाँ लिख दिए। अब यहाँ पे जो है, अब इसको सॉल्व करते हैं, 1 की जगह 1 और प्लस 10 स्क्वायर का मतलब क्या है, 10 का मतलब p/b होता है, p/b। अब इसको स्क्वायर करना है, इसको स्क्वायर करने के बाद कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर के का मतलब कितना होगा, देखो p/ इसमें क्या होगा p/h होगा, h/p इतने का स्क्वायर करना है, माइनस कॉट स्क्वायर का मतलब कितना होगा b/p। इस तरीके से रख देना है और सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखना है क्या होगा, 1 की जगह 1 लिख देंगे और देखो p का मान कितना है, p का मान 3 है, 3 रखेंगे, 3 हो गया, बट्टा b का मान कितना है, b का मान √7 है, √7 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, इसको करेंगे। h का मान कितना है 4 है, 4 रखेंगे और p का मान कितना है, h का मान 4 और p का मान 3 रखेंगे।
इतना रख दिए। अब इसका स्क्वायर किया, माइनस हो गया, माइनस होने के बाद क्या होगा, ठीक, या माइनस हो, माइनस है या माइनस कर दिए। फिर b बाई पी है, b बाई पी का मतलब देखो यहाँ b का मान कितना √7 है, √7 रखो, √7। अब p का मान कितना है, p का मान 3 है, 3 और इसको स्क्वायर कर, ठीक। इस तरीके से इसको हम सेट कर दिए और इसको सॉल्व करके इतना लिया देना है। अगर आ जाएगा समझो सिद्ध हो गया, सेक स्क्वायर बराबर उतना, ठीक। अब यहाँ देखो 1 के जगह 1 लिख दो और देखो फिर 3 के जगह 9 लिख दो। अभी √7 के लिए सॉल्व करके बताया, √7 के लिए कितना हुआ 7 और बाकी यहाँ देखो 4 के लिए 16 हो जाएगा, बाकी 3 के लिए 9, फिर माइनस है माइनस होगा 7 और बाकी यहाँ देखो 3 के लिए 9, ठीक। इस तरीके से इसको करेंगे तो कितना होगा, भिन्न का जोड़, यह जो प्रोसेस हो रहा है दोस्त, यह भिन्न का जोड़ है, नहीं 16/7 बट्टा में यहाँ देखो इसको कैलकुलेशन करोगे तो 9 होगा। फिर यहाँ ध्यान दो 16 - 7, इस तरीके से कैलकुलेशन करना दोस्त। इसका मान कितना होगा 16/7 और यहाँ ऊपर 9 बटा कितना होगा, नीचे भी 9 होगा, यानी कि 9 से 9 कट जाएगा, आ गया 16/7। इस तरीके से हो गया, यानी कि देखो यहाँ से स्क्वायर का मान 16/7, इसका भी मान 16/7 हो रहा है। इस तरीके से दोस्त यह बन गया। काफी यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, अगर बना लिया तो आप सभी को काफी ही महत्वपूर्ण होगा और यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो दोस्त बने रहो, जरूर आप सभी को फायदा होगा, इस क्लास से जरूर फायदा होगा, याद रखना, ठीक। यही मौका है अच्छा से रिवीजन करने का और कम समय में रिवीजन कर लेना। अब इस तरीके से यह बन गया। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, यह सब वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो cos sec थीटा इक्वल टू 5/3 है, 5/3 है, तो हमको निकालना है 1 - tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा। यह क्वेश्चन है, इसका मान दे दिया और इसी का मान में देखो इसका मान क्या दिया, ध्यान दो, इसी का मान देखो, इसमें cosec थीटा बराबर है, फिर लिखो cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है, दिया हुआ 5/3 और मान कितना होता है h/p, यानी कि p का मान और h का मान दे, फिर b का मान निकालना है। ट्रिपलेट याद करो, ट्रिपलेट कौन सा है, 3 4 5, इस तरीके से है। देखो यह मान दे, यह बाकी है ट्रिपलेट, यानी कि हम इस तरीके ट्रिपलेट के अनुसार कल ट्रिपलेट लिखवाए थे, उस ट्रिपलेट के अनुसार b का मान फिक्स है 4 होगा। अब बाकी जो बचे उसको सॉल्व कर देना है, ठीक। एक 1 है और माइनस है, tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा का मतलब, tan स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होगा, देखो tan स्क्वायर थीटा का p/b होता है। देखो p का मान कितना है, tan स्क्वायर p का मान कितना 3 है और b का मान कितना है 4, इस तरीके से, और यह स्क्वायर है, स्क्वायर करो, ठीक। यहाँ देखो यह स्क्वायर करो, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दो, फिर देखो tan स्क्वायर थीटा है, फिर इसी तरीके से करो 3/4 है, इसका भी स्क्वायर करो, हो गया। और सॉल्व करो, 1 का स्क्वायर 1, 9/16, फिर इसको सॉल्व करो, 1 के जगह 1 प्लस 9/16, फिर इसको सॉल्व करोगे दोस्त। यहाँ देखो कितना बात, 16 में से 16 माइनस 9/16, फिर बताओ यहाँ पर कितना का 16 प्लस 9/16, इसलिए 16 से 16 कट जाएगा और यहाँ देखो कितना हुआ 7/25, 7/25 आ गया, इसको घटाएगा तो 7 आएगा इसमें से, और इसका जोड़ेगा तो 25 आएगा, नहीं 7/25 हो गया। अब इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कितना मान आ रहा है, ठीक है। देखो cos स्क्वायर के लिए क्या होगा दोस्त, cos स्क्वायर थीटा के लिए, cos स्क्वायर के लिए क्या होता है b/h होता है और माइनस इसके स्क्वायर कर दो, माइनस में कितना होगा, sin स्क्वायर के लिए क्या होता है p/h और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व करो, देखो b का मान कितना है, यहाँ ध्यान दो, b का मान 4 है, 4 लिखो, और h का मान 5 है, 5 लिखो, इसको स्क्वायर करो और माइनस है, यहाँ p का मान कितना है, p का मान 3 है, 3 लिखो, और h का मान 5 है, 5 लिखो, ठीक। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना 16 और बटा 25 माइनस 9/25, घटाओगे कितना होगा बताओ, 9 आएगा, 16 आएगा, 7/25 आ गया। इस तरीके से अब दूसरा क्वेश्चन बन गया, कभी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब आते हैं दोस्त आगे बढ़ते हैं, ठीक। इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसको आगे बढ़कर अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा हल्का सा टफ है मगर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, हल्का सा टफ है मगर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी आने की संभावना है, इस पर स्टार लगा दो दोस्त, यह पर क्वेश्चन यह पर आने की पूरा संभावना है।
ट्रिपल स्टार दे दो, कुछ भी दे दो, या क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है दोस्त, या ध्यान रखना। देखो एक त्रिभुज है, त्रिभुज देखो इस तरीके से त्रिभुज है जिसमें लिखा हुआ है सी 90 डिग्री, तो सी होगा इस तरीके से ए बी और सी, ठीक। सी 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री होने के बाद क्या, कॉट बी का मान कितना दिया, कॉट बी का मान 1/√3 दिया। अब याद रखना दोस्त, कॉट का मान कितना, कॉट बी यहाँ हो गया और कॉट बी हो गया। अब यहाँ कॉट बी का मतलब क्या होता है, b/h होता है, यानी कि हम b/p होता है, b/p, यानी कि b का मान इतना क्या, p का मान आ गया था, हमारा बच गया h का मान। इसके b के सामने के लिए इतना का मान कितना होगा बताओ, 1 हो गया। b के लिए अब देखो, या कॉट b के लिए हमारा b यहाँ हो गया, b का मान तो यहाँ होगा और p का मान √3 होगा, ठीक, p का मान √3। अब इसका हाइपोटेनस निकालते हैं। हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या होगा, √3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर करेंगे, जिससे h निकल जाएगा, h निकल जाएगा। अब h निकल जाए तो क्या होगा, देखो दोस्त अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे करना 3 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। जैसे √7 का निकाले तो 7 आया था, √3 का निकालते √3 का मान 3 हो जाएगा। अब यहाँ 4 हो जाएगा, 4 का मान 2 हो जाएगा, यानी कि h का मान 2 हो गया। अब इसके अनुसार हमको यह सॉल्व कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही अच्छा से। अब यहाँ ध्यान दो, cos a और b है, cos a और b है। cos a का मान कितना होगा, cos a का मान देखो, cos a यहाँ से होगा, इसके लिए देखो, इसके लिए cos a के लिए या b और h हो गया, b और h, cos a के लिए b और h हो गया, यानी कितना होगा, √3/2। फिर यहाँ गुना देखो, cos b है, b के लिए क्या हो गया, या b और h हो गया, b और h, यानी कि 1/2। फिर माइनस का कितना है, बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दो। फिर साइन ए के लिए क्या होगा, साइन ए के लिए यह हो गया p/h यानी कि 1/2। फिर साइन बी के लिए क्या होगा, साइन बी के लिए यह हो गया p/h यानी कि √3/2 हो गया। देखो यह भी बन गया, कितना आसान है। देखो 2 से गुना करेगा 4 आएगा, फिर √3 आएगा, फिर ऊपर √3 4 आएगा, यानी कि दोनों बराबर है। इस तरीके से यह भी सॉल्व हो गया, खत्म। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट के लिए कुछ आप सभी से कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। टेबल अगर याद किया है तो इस टेबल को भरते हैं, ठीक, टेबल को आप सभी को रिवीजन करवाते हैं, ठीक, यहाँ ध्यान देना। टेबल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्त, अगर नहीं याद है तो तुम बार बार रिवीजन करो, पक्का याद हो जाएगा। बार बार तुम इस तरीके से टेबल भरो और भरते रहो। देखो यहाँ लिखो साइन, लिखो साइन, उसके बाद लिखो, इसके बाद यहाँ 0, फिर उसके बाद लिखो यहाँ पे कितना 30, उसके बाद लिखो 45, और उसके बाद 60, और उसके बाद 90, ठीक है। इतना ही टेबल याद करना, बाकी आगे नहीं याद करना। बाकी आगे के लिए हम तरीका बता दें किस तरीके से निकाल सकते हो, बाकी यहाँ तक याद रखना है, ठीक। देखो फिर यहाँ देखो साइन हो गया, कॉस हो गया, फिर यहाँ देखो टेन हो गया, फिर यहाँ कॉट हो गया, फिर यहाँ देखो सेक हो जाएगा, और यहाँ देखो कॉस हो जाएगा, कॉसेक। थीटा इन सभी थीटा लिखो, थीटा लिखो, थीटा लिखो, थीटा लिखो, थीटा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। साइन 0 का 0 होगा तो 30 का मान 1/2 होगा, ठीक। बाकी 45 का मान कितना होगा, 45 का मान 1/√2 होगा, फिर 60 का √3/2 होगा, फिर 1 होगा। फिर इसी का उल्टा करो, यहाँ लिख दो और इसको यहाँ लिख दो, फिर इसको यहाँ लिख दो √3/2, फिर इसको यहाँ लिख दो 1/2, अब बच जाएगा बीच का मान 1/√2। फिर यहाँ ध्यान दो 10 के लिए कितना होगा, 10 के लिए 0 के लिए 0 तो अनंत हो जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ देखो इसका 1/√3 होता है, तो यहाँ 1 तो यहाँ √3 हो जाएगा। फिर इसका क्रॉस गुना करो तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, तो फिर यहाँ इन्फिनिटी हो गया तो यहाँ 0 भर दो। फिर इस तरीके से यहाँ √3 हो जाएगा तो यहाँ 1/√3 हो जाएगा। फिर इस तरीके से 1 हो गया। अब इसमें कैसे याद करना है, इसका उल्टा करो, अपोजिट तो 1 हो जाएगा, फिर इसका करो तो 2/3 हो जाएगा, फिर इसका उल्टा करे तो √2 हो जाएगा, फिर इसका करेगा तो 2 होगा, फिर इसका कितना है, यहाँ 0 है दोस्त, यहाँ 0, ठीक है। अब देखो 0 तो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर इस तरीके से यहाँ इन्फिनिटी 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ √2 हो जाएगा, फिर यहाँ 2/√3 हो जाएगा, फिर इस तरीके से 1 हो जाएगा। इस तरीके से टेबल भी आसानी से याद हो गया होगा। और बताए थे दोस्त, यहाँ ध्यान देना, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो साइन में अगर 0 से हम 90 तक बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है कि मान बढ़ रहा है, मगर कॉस में कहा है 0 से 90 की ओर तक घट रहे हैं। इधर में इसका उल्टा होता है, इसका सीधा होता है। लेकिन जैसे जैसे डिग्री का मान बढ़ेगा वैसा मान भी बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ डिग्री का मान बढ़ेगा इसका मान घटेगा। उसी तरह टेन थीटा का 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होता है, और कॉट थीटा का वह इन्फिनिटी से लेकर 0 तक होता है। फिर इसके बाद आता है कोसेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा का 1 से लेकर इन्फिनिटी तक,
अब कोसेक थीटा का मान होता है इन्फिनिटी से लेकर 1 तक। इस तरीके से याद रखेगा तो आगे चल के आप सभी को काफी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो उन सभी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? साइन 60 है, साइन 60 का मान कितना होगा? साइन 60 का मान √3/2 होगा। फिर इस तरीके से देखो cos 30 का मान कितना होगा? cos 30 का मान यहाँ देखो √3/2 हो गया। फिर उस तरीके से देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह दो। फिर साइन 30 का मान कितना है? साइन 30 का मान हाफ है, साइन 30 का मान हाफ है, हाफ लिखो 1/2। फिर यहाँ ध्यान दो cos 60 का मान कितना है? हाफ है, 1/2 लिखो 1/2। अब इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं बड़ी बात है, इतना आसान है। देखो इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करोगे? इसको करोगे 2 होगा, फिर इसका गुना कर दो 4 हो जाएगा यहाँ पर, और इसमें गुना करोगे तो कितना होगा बताओ? इसमें इसे गुना करेंगे तो 3 होगा। फिर इस तरीके से क्यों कैसे 3 हो गया? देखो यहाँ √3 गुना √3 गुना करोगे रूट में √3 से 3 हो गया। फिर यहाँ देखो प्लस में 4 हो गया और 1 हो गया। अब फिर यहाँ पे भिन्न का जोड़ करो 4 और यहाँ करो 3 प्लस 1 यानी कि 4/4 यानी कि 1 हो गया। इसका मान सॉल्व करेंगे तो 1 होगा। अब देखो अब यहाँ एक तरीका और आपसे तरीका बता रहे हैं। इसमें देखो तो इसमें देखो इसको अगर ए मान लेते हैं तो यह बी होगा, 30 होगा। साइन माने कि 60 डिग्री का मान है, तब कॉस का मान 30 डिग्री का मान बी होगा। तो यह भी तो देखो यहाँ पे बी हो गया, यहाँ ए हो गया। तो देखो यहाँ ए है, बी है और ए है। इसका हम क्या सूत्र लिखवाए थे? साइन ए प्लस बी। इस तरीके से बताए थे, साइन ए प्लस बी का सूत्र लिखवाए थे। क्या लिखवाए थे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस बी इंटू साइन ए। इस तरीके से लिखवाए थे। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, देखो यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी, फिर कॉस बी इंटू साइन ए। ठीक, तो यहाँ देखो यहाँ पे जो है 30 डिग्री 60 डिग्री है, कॉस ए इंटू साइन बी, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर बदल गया। और इसको लिखा था 90 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे साइन 60 और प्लस 30 जोड़ेंगे कितना होगा? 90 होगा। साइन 90 का मान तो 1 होता है। इस तरीके से भी बना सकते हैं, शॉर्टकट तरीका, इतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इस तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ जोड़ेंगे इन दोनों का मान 90 आएगा, हो गया। ठीक, साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान देना, अब आगे चलते हैं दोस्त। अब अगला सवाल बनाते हैं। काफी हो गया यहाँ तक, अब इसको यहाँ तक काफी हो गया दोस्त। अब इसके बाद यहाँ आते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। यह भी क्वेश्चन काफी बढ़िया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। cos 30 का मान यहाँ पे सेट करना है। cos 30 का मान कितना होता है? cos 30 का मान कितना होता है बताओ? cos 30 का मान √3/2 हो गया, प्लस हो गया साइन 60 का मान कितना हो गया? √3/2 हो गया, √3/2। इस तरीके से फिर यहाँ देखना 1 है, प्लस है कितना है? साइन 30 का मान हाफ है, तो हाफ लिखो 1/2। फिर प्लस देखो साइन 60 cos 60 का मान 1/2 है, 1/2 लिखो। अब इसको सॉल्व करो और चेक करो इतना cos 30 डिग्री का मान के बराबर। cos 30 का मतलब कितना है? इतना है। cos 30 यानी कि कितना होना चाहिए? √3/2। अब इसको सॉल्व करके √3/2 लेना है, यह भी आ जाएगा, यह भी आसान है। देखो कैसे आएगा। अब इसको मिटा कर हम ऊपर को मिटा कर क्वेश्चन को और अच्छा से सॉल्व करते हैं। ठीक, हाँ यहाँ ध्यान देना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका भिन्न का जो भी जोड़ है, यहाँ भिन्न का जोड़ है, भिन्न का जोड़ में देखो फ्रैक्शन जोड़ है। यहाँ देखो 2 हो गया, 2 लिख दो और √3 और प्लस √3 लिख दो, हो गया। फिर नीचे का देखो, इसका कैलकुलेशन करो, यानी कि बट्टा यहाँ से बट्टा छीन दो और यहाँ लिखो कितना होगा? 2 होगा। 2 जाने के बाद कितना होगा? 2 + 1 + 1 क्या हो जाएगा? अब इसको सॉल्व करो। अब इसको जोड़ोगे 2√3 होगा और 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 हो गया और यहाँ पर 4 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा, नीचा वाला जो ये 2 है 2 ऊपर चल गया, इसको नीचे आएगा। ठीक, बदलेगा, गुना बदल गया। अब बदलने के बाद देखो यहाँ से यहाँ कट गया और यहाँ से यहाँ कट गया, आ गया √3/2 हो गया। देखो यहाँ √3/2, यहाँ भी √3/2। आसान है क्वेश्चन, इसको भी बना दी। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए, इस 2 क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक, इस मान को दोस्त रट लेना, या काफी बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन को यह बना देगा, अगर टेबल तुम लोग को याद होगा तो। देखो कोई खास नहीं है, बस इस तरीके से देखो, इसी का उल्टा लिखा हुआ है। ठीक, अगर मिला के याद करेगा तो काफी अच्छे से याद हो जाएगा। अब आते हैं दोस्त, अब यहाँ पर क्वेश्चन यह बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा? 5 के जगह 5 लिख दो, cos 60 बच गया और स्क्वायर है, तो cos 60 का मतलब कितना? cos 60 √3/2 है, √3/2 करो और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो।
कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह था, 4 है 4 लिखो। फिर cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 का मान क्या, cos स्क्वायर 30 का मान कितना आता है, cos स्क्वायर 30 है, यानी cos स्क्वायर देखो, cos 60 का मान 1/2 है, 1/2 है, cos 60 का मान 1/2 1 है। cos स्क्वायर 30 का मान कितना है, cos स्क्वायर 4 है, 30 का मान कितना है, √3/4 है, √3/2 होगा। जो √3/2 को यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हो गया। और माइनस में है, माइनस लिखो, कितना है 1045, 1045 का मान 1 होता है, अरे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दो। देखो यहाँ पर दोस्त स्क्वायर नहीं था तो हमने स्क्वायर नहीं किया और सॉल्व कर दिया, और यहाँ पर स्क्वायर है तो जो भी डाटा मान है उस मान को रखो और स्क्वायर कर दो, ठीक। नेक्स्ट आते हैं नीचे वाले मान को, साइन स्क्वायर 30 है, साइन 30 का मान रखो कितना हुआ, साइन 30 का मान 1/2 है, 1 बटा कितना, साइन 30 का मान कितना 1/2 है, 1/2 रखो, और इसको स्क्वायर तो स्क्वायर कर दो। फिर कितना है, प्लस है, प्लस रखो। फिर cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 का मान कितना, cos स्क्वायर 30 का मान यहाँ है √3/2 का स्क्वायर करना। इस तरीके से कितना होगा, 5 है और 1/4 है, हो गया। और प्लस 4 और देखो यहाँ 3/4 और -1 है, 1 लिख दो, लेकिन 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पे आएंगे, फिर 1/4 होगा और प्लस कितना होगा 3/4 होगा। अब इसको काटा कुटी नहीं होगा, इसको काटा पूरा कटम कुटम कर दो। फिर यहाँ ध्यान दो, 3 बच जाएगा, 3 में से 1 काटेंगे, बाकी यहाँ कैलकुलेशन देखो कितना का 5/4, और यहाँ ध्यान दो 5/4 के बाद यहाँ देखो 3 है, और 3 में से 1 घटाएंगे तो केवल +2 बचेगा। फिर यहाँ ध्यान दो कितना हुआ 4/4, यानी कि 1 इसका काम खत्म हो गया। अब आते हैं दोस्त, इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ देखो कितना होगा, इसका तो मेरा काम खत्म हो गया, 5 और प्लस 8/4, 13/4 इसका आंसर होगा। जो भी है ना आंसर इसका दोस्त, इसका 13/4 होगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे किया, मीन का यहाँ पे जोड़ किए, 4 दूनी 8 अपन 13, ठीक, /4 सॉल्व कर दोगे। अब नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझो। देखो ए का मान 60 है, बी का मान 30 है। इस तरीके से हम ऑटोमेटिक साइन 60 में से 30 घटाएंगे तो 30, अगर साइन 60 में से 30 घटाएंगे 30 है, यानी tan 30 का मान, इसका मान कितना होगा, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, मान कि इसका मान जो भी सॉल्व करो 1/√3 है। अब देखो कैसे है, यहाँ सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाते हैं, ठीक। सबसे अंतिम क्वेश्चन है और यही अंतिम क्वेश्चन है। देखो समझो, पहले यहाँ पे कितना लिखा हो, tan a और -b लिखा हो, tan a -b, यानी कि हम लिख सकते tan a -b के लिए क्या लिख सकते हैं बताओ, 10 की जगह 10 लिख दो। a का मान कितना है, a का मान 60 है, 60 लिखो, और b का मान 30 है तो 30 लिखो। अब इसको घटा देता, घट जाएगा, 10 है कितना हो जाएगा 30 होगा, 30 होगा, और tan 30 का मान 1/√3, देखो tan 30 का मान 1/√3, इस तरीके से इतना हो गया, ठीक। अब यहाँ पे अब इसका मान सॉल्व कर कर और 1/√3 लिया देना, हो गया आंसर कंप्लीट। देखो 10 है, tan a का मान कितना है, a का मान अभी बताया है 60 है तो 60 लिखो। फिर यहाँ देखो tan b का मान कितना है 30 है तो 30 लिखो, अब बटा का चिन्ह दो और 1 है प्लस दो। tan a का मान कितना है 60 है, 60 लिखो, इंटू tan b का मान कितना है, tan b का मान 30 है, 30 लिखो। अब हो गया, अब इसी को सॉल्व करना है। 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और -1/√3 है कि tan 30 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 होता है। फिर 1 है और प्लस tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और गुणे tan 30 का मान 1/√3। ऐसे से काट हटा दो, काट कर हटा दो, हटा दिया तो केवल 1 बचा। अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, यहाँ पे √3 हो गया, और देखो √3 में गुना कर, √3 गुना √3, और इससे करें √3 गुना √3 है, यानी कि 3 होगा, 3 और -1, अब बटा नीचे कितना 1 और 1 2 होगा, 1 और 1 2 होगा। अब यहाँ ध्यान देना, अब इसके बाद 2/√3 और नीचे का 2 है, यहाँ 2 है तो इसी से कट जाएगा, यानी कि 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया, यहाँ भी 1/√3, यानी कि यहाँ पे देखो फिक्स सूत्र हम लिखा है, केवल यह सूत्र है, tan a - b = 2 होता है tan a, या माइनस है, माइनस होगा tan a - tan b इंटू बटा 1 +
10A इंटू 10B, यह सूत्र है, बस इसको रहो तो हो गया काम खत्म। दोस्त यह भी काफी आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट लेके आएंगे और बढ़िया क्लास में और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। तो दोस्त इसमें जो था इससे भी लेवल हार्ड हल्का लेके आएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन लेंगे, जो भी होगा काफी अच्छा होगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर दोस्त चैनल पर नया होना तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों अपने साथी के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी एग्जाम देने वाले हो उसको भी फायदा हो और एग्जाम में कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। तो दोस्त बस आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।